हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मेरी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने डाली, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यानी कि कहने का मतलब ये कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन कैसे करा दें आप बताओ। होता क्या है कि बेसिक बताना पड़ता है। उस वीडियो में मैंने बेसिक बताया था। क्वेश्चन की बारी आज है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए भाइयों, चेक करते हैं। देखो, सभी को क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखना मेरे तरीका मिलाना, अपने मिलाना, और किसी भी नोट्स को खोल लेना, ठीक है। ये वादे के साथ कह रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसी भी एग्जाम में आप मैथ को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब देखो, आप खुद देख लेना, इस सवाल को गलत करेंगे 50% बच्चे। कैसे गलत करेंगे देखो, गारंटी इस बात की है, ठीक है। ए बी से 6 गुना बड़ा है। आप बताओ, ए लिख ले रहा हूं मैं और ये बी है, ठीक है जी। ए जो बी से कितना 6 गुना बड़ा है, खुद बताओ। ए बी से कुछ बच्चे बता रहा हूं गलती कहां करेंगे। कुछ बच्चे गलती करेंगे, इसको 6 गुना कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। आ जाओ अब सही की तरफ। ये कह रहा ए बी से 6 गुना बड़ा है। ए जो है बी से 6 गुना, अगर ये 1 है, अगर ये कहता 6 गुना है तो बिल्कुल राइट है, कोई नहीं रोक सकता फिर इसको। लेकिन इसने कहा 6 गुना बड़ा है, तो यानी कि अगर ये 1 है तो ये 7 है। फिर 6 गुना बड़ा है, यानी 6 प्लस हो जाएंगे उसमें। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब उसने कहा वह 20 ए से कितना प्रतिशत कम है। वह यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, कितने, ये इससे कितना कम है, 6 कम है। बिल्कुल कहोगे जी हाँ। किस पर कमी हो रही है जी, 7 पर हो रही है जी, और गुणा 100। अब आप कहोगे जी इसको कैसे तोड़ने। मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी, यानी कि 100 अपॉन, यानी कि मैं कह सकता हूं 100/7 है। 100/7 को आप क्या लिख सकते हो, 100/7 को आप लिख सकते हो 14 7 98, ठीक है। 14 सही, यानी कि ये परसेंटेज में आप तोड़ रहे हो। परसेंटेज की वैल्यू अब मैं कहने लगूं, इसका मान होता है 1/7। होता है नहीं होता, आप बताओ खुद ही। 1/7 होता है नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो। लेकिन मुझे 6 की गुणा भी तो करनी है, ठीक है। किसकी करनी है, ऑप्शन आपके सामने ये रही। क्या है, ये रही ऑप्शन। तो आपको हमेशा इन चीजों को क्या तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यानी कि 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/7 को लिख सकता हूं मैं 14 सही 2/7 ये लिख दिया मैंने। और गुणा किसकी करनी है, मुझे 6 की करनी है, क्योंकि आपको कल ही बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बताया था नहीं बताया, 1/, अगर मान के चलो 1/7 है तो उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। बताई थी ये चीज, ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताओ, इसमें 6 की गुणा करूंगा मैं। देखो बेस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस हर क्वेश्चन में नहीं करने का तो कुछ नहीं है। आप सीधा तरीका ये होता है इसका, ठीक है। 7 × 8 = 56 होते हैं, ठीक है जी। बचा 4, 7 × 5 = 35 होते हैं। ऐसे ही तो करोगे आप भाई। 7 × 8 = 56, बचा 4, 7 × 5 = 35, ठीक है जी। 7 × 7 = 49, ऐसे करोगे इसको, ठीक है। फिर उसके साथ 7 × 1 = 7, तो आप देखोगे खुद ही ये आ जाएगा इसका, ठीक है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं करूंगा इसमें 14 छिंग क्या होते हैं 84, और इसमें फिर 14 दूनी 6 दूनी 12। देखो इसमें अगर गुणा करूं मैं इसकी 14 छिंग 84, ठीक है जी। इसका मतलब होता है प्लस, आप 6 दूनी 12/7। इसमें इससे भाग करोगे 1 आएगा, 1 इसमें जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस अब क्या बचेगा, 7 5 बचा, 7 × 7 = 49, ठीक है। पॉइंट लग जाता है। प्लस का मतलब यहाँ पर जानते हो, प्लस का मतलब यहाँ पर पॉइंट होता है। इस चीज को याद रखना। अगर कहीं पे कोई संख्या आपने देखी ऐसे लिखी हुई, इसका मतलब प्लस है, याद रखना हमेशा इस चीज को, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बता रहा हूं, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो 85.71 क्लियर है सवाल, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए अब नेक्स्ट सवाल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, खुद करके चेक करिए पहले आप। इसने कहा है ए की आय बी की आय से 40% क्या है, कम है। जो ए है बी की आय से 40% कम। आप खुद बताओ, मुझे फ्रैक्शन सिखाया था मैंने आपको कल। 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर मान के चलो ये जिसने कहा ए की आय बी की आय से 40% कम है, आप खुद बताओ ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर बी की आय 5 है तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई खुद बताओ। इस चीज को ऐसे ना लिख के, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं हर तरीके से बताऊंगा आपको। A/B है। इसने कहा ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर मान के चलो बी की आय कितनी है, 5 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हो जाएगी जी। अब उसने यही तो चीज कहा है, लेकिन उसने कहा अगर ए की आय कितने प्रतिशत ज्यादा है,
जो ए की आय है, खुद बताओ, इसने ये चीज कह दी, इसमें ए की आय बी की आय से इतना % कम है, कितनी कम है, ठीक है। अब इसमें कहा तो बी की आय ए की आय से कितना % ज्यादा है, बी की आय ए की आय से 2 ज्यादा है नहीं है, क्लियर है। और 2 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 3 पे ही तो ज्यादा, आप खुद बताओ। 3 पे की वृद्धि जिस पे होती है वो हमेशा नीचे आता है, इस बात को सोच लेना। 3 × 100, आप बताओ 100/3 की वैल्यू मैंने कल बताई थी 33 सही 1/3 होती। इसकी जो वैल्यू बताई थी मैंने 100/3 की, बेसिक क्लास इसलिए तो होती है, तो इसकी वैल्यू बताई थी मैंने 33 1/3। 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 66 सही 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, 66.66। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ये रहा। क्लियर है बात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होगी। देखो आप वीडियो को मतलब साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है, उसके साथ करा करो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखना होगा। 3rd क्वेश्चन है, आयत के मतलब आयत की लंबाई में, याद रखना इस चीज को, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, 25% की कमी, ठीक है, 25% कमी तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि, ठीक है जी, की गई। क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना, कितना % परिवर्तन ज्ञात करें क्षेत्रफल में। आप मुझे खुद बताओ, एरिया क्या होता है, L/B होता है नहीं होता, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ 25% की कमी हुई, 25% का देखो फिर ये चीजें काम आएंगी, ये तो आसान परसेंटेज है, हार्ड भी मैं दिखाऊंगा तोड़ का आपको। इसका मतलब होता है 1/4। कोई चीज अगर पहले 4 थी, इसने कहा कमी हुई लंबाई में, अगर पहले लंबाई कितनी थी, लेंथ 4 थी, अब कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है जी। फिर कहा उसने इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, उसमें 50% की वृद्धि हुई। आप खुद बताओ 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर उसकी जो ब्रेथ है पहले 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। 1/2 की वृद्धि हो रही है। आप खुद बताओ मुझे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। क्लियर है बात। आप मुझे बताओ कितने की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, भाई मल्टीप्लाई होती है L/B, पहले इतना था एरिया, अब इतना हो गया, यही तो मतलब है इस चीज का, बिल्कुल ठीक है। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, कॉपी पेन हाथ में लो, ठीक है, गारंटी है मेरी, टेंशन मत छोड़ना। लेवल लो से लेकर हाई लेवल तक कराऊंगा, ये मैं अपना खुद बोल रहा हूं, ठीक है। आप बताओ 1 की वृद्धि हुई कितने पर हुई, 8 पर, और गुणा 100। मैंने आपको बताया था 1/, अगर 8 को परसेंटेज में बदलते 12.5 होता है, कल इस चीज को मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपने इस चीज पर कल ध्यान नहीं दिया था, तो आज आपको ये मुकाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 12.5% की वृद्धि हुई, ठीक है जी। क्लियर है, उतारिए सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हिसाब से ही करा रहा हूं, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में, क्योंकि एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम लेगी, और रेलवे वगैरह किसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, भरोसा करें। एक त्रिभुज का आधार इतने % बढ़ जाता है, यानी बेस इतना % बढ़ जाता है। कल मैंने सिखाया था परसेंटेज तोड़ना, मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की तो पहले उसे आप जा करके वॉच कीजिए, यानी देखिए, उसके बाद आप इसे देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब मैंने बताया था आपको 2/3 क्यों होता है, क्योंकि आप खुद बताओ 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है नहीं होता, तो इसका ये दुगना है नहीं, तो इसका भी अगर हम दुगना करेंगे तो इतना आएगा। ये चीज मैंने कल तोड़नी सिखाई थी, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है हमारा, मतलब खाली इससे, इसका मतलब ये है। क्लियर है बात, ठीक है जी। इतने % बढ़ जाता है, उसका जो बेस है इतने % बढ़ जाता है। एक चीज और समझाना चाहता हूं आपको, सुनिए गौर से, समझाने चाहता हूं। मान के चलो आपको खर्च निकालना है, तो आप क्या करते हो, मूल्य गुणा खपत करते हो या नहीं करते हो भाई। आपको अगर एक्सपेंडिचर चाहिए तो आप क्या करते हो, कंजप्शन, और ये हो जाएगा आपका प्राइस, ठीक है जी। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हो जब तो आता है। अब उसने यही तो बात कह दी, अगर ये मेरे को क्या करना है, उसने ये कहा कि अगर ये मेरे को सेम रखना है, क्या रखना है, सेम रखना है, खर्च को बढ़ाना नहीं है, तो हम इन चीजों को पलट देते हैं। अगर मान के चलो, 1 सेकंड सुनो आप, अगर मैं मान के चलूं मैंने 10% की वृद्धि कर दी, यानी 10 से कोई चीज 11 हो जाएगी। अब वो कह रहा अगर खर्च न बढ़े तो कितने की कमी करें, मानते हो इस बात को, नहीं मानते? तो आप खुद बताओ, वो कह रहा खर्च न बढ़े तो हम कितने की कमी करें, इतने की तो हमने वृद्धि कर दी। तो आप खुद बताओ, इस चीज को उल्टा हो जाता है, इसका नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 11 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी तो होती हैं चीजें, मानोगे नहीं? तो इन चीजों पर क्या आपको वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, यानी कि आपको क्या फिर कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस चीज में आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं, आप गौर से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपने ये चीज देखी,
आप खुद बताओ, इसमें इतने की वृद्धि कर दी इसने, यानी 2/3 की वृद्धि होगी। अगर कोई चीज पहले इसका बेस जो था आधार 3 था, तो अब कितना हो गया जी 5 हो गया, इतना बढ़ जाता है, ठीक है, 2/3 बढ़ जाता है, ठीक है। आप खुद बताओ मुझे, इतना बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई कितने % कम की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आप मुझे खुद बताओ, जो इसकी ऊंचाई है 3, अब बताओ 5 से, यानी कि उसका रेशियो करना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि हमें क्या रखना, अपरिवर्तित रखना है। तो आप खुद बताओ, 2 की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी 5 पे, और गुणा 100 करना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं ये आ जाएगा 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40% आपका क्या आ जाएगा उत्तर। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपके मन में एकदम। तो आपको ये सवाल इस तरीके से करना था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 15%, 20% कम है, मतलब क्रम से कम है। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, 3 संख्या कितनी है जी, 3 संख्या। आप घबराओ मत बिल्कुल भी क्वेश्चन से, ठीक है। तीसरी के कंपैरिजन में बोला उसने, आप तीसरी को 100 मानो, कितना मानोगे 100 मानो। अब उसने कहा क्या है कि 15% और 20% कम है क्रम से। इस क्रम से का मतलब पता है आपको क्या होता है, लगातार कम है। अगर इससे मान के चलो लगातार कम कैसे है कि तीसरी से पहले 15% कम है, ये पहली संख्या 15 कम है नहीं 85, सेकंड संख्या कितनी है 20 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 80। क्रम से का मतलब ये होता है। अब वहां तक सवाल हो गया खत्म। अब कहा तो पहली संख्या दूसरी का कितना % है। पहली संख्या देखो, आपको ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, पहली संख्या दूसरी का इसके साथ, इसका मतलब ये तो हो गया थी पहली संख्या दूसरी का, यानी 80 का ही तो कह रहा हूं, दूसरी 80 है का किसके साथ आ रहा, 80 के साथ आ रहा। तो आप क्या करो 80 85 इंटू 100 करोगे, ठीक है जी। क्लियर है? देखो एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको सवालों को करने का। आपने देखा नीचे 8 का फैक्टर कौन सा है, ये फैक्टर दिख रहा है 8 का, तो उत्तर ही हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, क्योंकि देखो मुझे पता है 8 आ रहा नीचे, तो 8 4 से ही कटेगा। ये तरीका होता है एलिमिनेट करने का डायरेक्ट, हमें क्या जरूरत पड़ी है इसे सॉल्व करने की। तो आप खुद बताओ, इससे तो इसको काट देंगे हम, ठीक है। 850/8, 8 एकम 8 ना जाने की 0, 8 6 48, 2/8 यानी कि 106 सही, 106 से 1/4, ठीक है जी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप अगला सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 40%। आप खुद करके देखिए एक बार अपने तरीके से, फिर मेरे से मैच कीजिए, 90% डिफरेंस पाएगा, ठीक है। आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 80% बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात करें। आप खुद बताओ, मतलब कि इसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा किसका मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। आप खुद बताओ, x का मान मैं बताऊं कैसे ज्ञात करोगे आप। देखो ऐसे, यानी कि उसने कहा, इसने ये कहा x% की वृद्धि होगी, तो उसने कहा कि इसका ही तो मान ज्ञात करना है। किसका मान? x का। आप मुझे खुद बताओ 40% की, आप देखो L इंटू बी, ये क्या हो जाएगा आपका आयत की एरिया हो जाएगा। मुझे खुद बताओ, यहां पर भी L इंटू बी में ही वृद्धि होगी, जब जाके क्या आएगा क्षेत्रफल आता है, यानी पहले एरिया ये था, फिर उसके बाद ये एरिया ये था। यही तो बात है। मैं यहीं से आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दूंगा, आप देखो कैसे। यानी कि 40% वृद्धि, 40% का मतलब बताया था 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर पहले 5 थी इसकी जो, यानी लंबाई 5 थी, तो 2 की उसमें वृद्धि होगी, अब कितनी होगी वो 7। कोई डाउट किसी को? ठीक है जी। अब उसने कहा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर, मैंने मान लिया कि चौड़ाई में कितने की वृद्धि होगी, x से वो y होगी, मुझे नहीं पता कितने की, ठीक है। एक्स वाई की वृद्धि होने पर तो फिर एरिया ही तो आता था, बाद में निकालते थे हम गुणा करके, एरिया आता था। तो उसमें बोल दिया उसने कि भाई एरिया में 80% बढ़ जाता है। 80% का मतलब होता है 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अगर पहले 5 था तो अब 4 की वृद्धि 9 हो जाएगा। पहले एरिया 5 था तो अब 4 की वृद्धि 9 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 सत्ते 35, 9 पंजे 45, वृद्धि हुई 10 की, या आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, या यहां पे भी काट सकते थे आप, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, 5 ने 45 हो जाएंगे, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है जी? 2 की। कितने पर? 7 पर। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, देखो वही बेसिक क्लास का ही फंडा सारे यूज कर रहा हूं मैं। मैंने आपको कल सिखाई थी एक चीज, 1/7% का मतलब होता है 14 सही 2/7,
ये होता है। तो इसका मतलब अगर 1/7 का मतलब इतना है, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं ऊपर तो 28 सही हो जाएगा। ठीक है, 28 सही 4/7 हो जाएगा, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। तो आपको कर देना इसमें, यानी कि इसका मान मुझे पता होता है 14 सही 2/7 होता है, तो उसका डबल कितना हो जाएगा 28.56। ठीक है जी, आप खुद देखो, मैं करके बता रहा हूँ। 1/7 है, 1/7 का मतलब मैंने कल बताया 14 सही 2/7 होता है जी। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ 28 सही 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बताओ। इसका मतलब हो जाएगा नहीं 28 पॉइंट, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5-6, क्या हो जाएगा 28 सही 5-6। ठीक है, 28.56 हो जाएगा, तो क्लियर उत्तर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, 28.56। किसी भी भाई को या किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो मैं नेक्स्ट बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस सवाल को आप खुद करके देखो, फिर मेरे तरीका से करके देखो। ठीक है, ठीक है, सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितना करा दूँ उतना कंटेस्ट कर लो, बाकी गारंटी मेरी है। ठीक है, अब देखिए आप, पहली संख्या दूसरी संख्या से 50 यानी 45% कम है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने % कम है। ऐसे क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकल देखिए कैसे है, आप इसमें औसत पूछ लिया और आप इस बार एक बार अपने तरीके से देखिए, फिर मेरे से देखो। यानी संख्या 3 है और पहले उसने बात करी है पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से 45% कम है। 45% का मतलब होता है 5 ने 45 और 5 से हो जाएगा 20 बार। यानी अगर पहली, इसने कहा दूसरी अगर 20 है तो पहली हो जाएगी 11। इसमें तो किसी कोई शक नहीं है। देखो अगर अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा तो उसका ये टॉपिक का यूज कर रहा हूं मैं इसमें रेशियो मेथड से। अब कम है जी, ठीक है। फिर कहा उसमें तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। अब अलग अलग लिख रहा हूं, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है, तीसरी संख्या से क्या है, वो कह रहा 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है जी 1/5। तीसरी संख्या से अधिक है, अगर तीसरी 5 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे खुद बताइए, एवरेज तो मैं बाद में देखूंगा, यहाँ पे भी दूसरी संख्या और यहाँ पे भी दूसरी संख्या अलग अलग कैसे हो सकती हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, तो मैं सेम बना सकता हूँ, क्योंकि मैथ कहता है अगर जितने गुणा हम इधर कर रहे हैं उतने की उधर करनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें 10 की गुणा कर दूं तो इधर कितने से करनी पड़ेगी। देखो इसको सेम बना, इधर कर दूं मैं 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में हम काट रही हैं तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद बताओ, हो जाएगा 60:50। ठीक है जी, ये हो जाएगा 33:60। अब ये भी सेकंड संख्या, ये भी सेकंड संख्या, दोनों क्या है सेम है, नो डाउट। और उसने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का औसत होता है टोटल नंबर ऑफ योग और टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग है 93, संख्या कितनी है 2, तो ये औसत हो गया जी दो संख्याओं को, पहली और दूसरी का। उसने कहा है तीसरी संख्या से कितने % कम है। आप बताओ तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या है 50, तीसरी संख्या है 50। अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस लूंगा, तो आप खुद बताओ 93 माइनस ये कितना हो जाएगा 100। आप बताओ कितना कम है जी, मैं कहूँगा 7 कम है, तो 100 पर कमी ही % कहलाती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो उत्तर आ जाएगा इसका 7%। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को आप खुद करके देखिए और फिर मेरे तरीका से देखिए। ठीक है, ये क्या है कि हार्ड परसेंटों को देखकर बच्चा पेपर में घबरा जाता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं, इनकी जगह 10% 20% दे दे तो आसानी हो जाता है। ठीक है, तो इनको मैंने कल फर्स्ट वीडियो में फिर कह रहा हूँ, अगर आपने वॉच नहीं की पहले उसके जाकर वॉच करिए, नहीं देखिए उसको, क्योंकि उनका ही मैं यूज इन सवालों में कर रहा हूँ। किसी त्रिभुज की ऊंचाई में इतने % तथा आधार में इतने % की वृद्धि की जाती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको एक ही तरीका बता के चल रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या होता है आप खुद बताओ। 12.5% का मतलब होता है जी, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये इसका 3 गुना है या नहीं है, तो इसका भी मैं 3 गुना करूंगा, 3/8 हो जाएगा। यानी अगर कोई चीज पहले 8 थी, 3 की वृद्धि हो जाएगी ऊंचाई में, पहले 8 थी ऊंचाई हो जाएगी 3 की वृद्धि, तो 11 हो जाएगी, नो डाउट। अब इस परसेंटेज को देखकर घबरा जाओगे आप। ठीक है, इसका मतलब आप खुद बताओ 1/11 का मतलब क्या होता है। 1/11 का मतलब होता है 11.11, मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आप खुद बताइए
एक चीज़ सोचिए, आप क्या सोचना पड़ेगा आपको, देखिए खुद ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ ये है, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं लिख देता हूँ कभी कभी, ये 1 यानी 5 है, 1/11 है, 11 चौक 44 होते हैं नहीं होते। आप खुद देखिए, अगर मैं 1 यानी 11.11 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा, देखिए नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में देखिए इसमें ये हो रहा कि 11.11 है, तो आपने इसमें एक चीज देखी होगी, 11.11 यानी कि अगर इसको मैं वृद्धि कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं, यानी तोड़ने पर ही तो इन चीजों का हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। तो यानी कि 11 का कितना गुना है, यानी कोई चीज अगर 11 थी उस पर 5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने एक चीज फिर बता रहा हूं, मैंने कल परसेंटेजों में एक चीज सिखाई थी आपको, अगर 1/9 है तो उसका मतलब क्या होता है, देखो ये 100 हो जाएगा 11, यानी 11.11 होता है नहीं होता। क्लियर है बात। अगर 1/11 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें 100 क्यों 11 9.99 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है बात। तो मुझे खुद बताइए 9.09 हो जाएगा, 9.09, तो मुझे आप खुद बताइए, यहीं से आया ये, ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब जो है वो मैं देख सकता हूं या कह सकता हूं कि भाई 1/11 जो होता है, 1/9 जो होता है, उसका मतलब होता है जी 11.11, ठीक है। 1/9 का मतलब इतना होता है, लेकिन मुझे तो इसका नहीं फैक्टर मुझे करना 1/11 का, ठीक है। 1 मुझे करना कितने का, 1 करना 11 का, तो इसका मतलब समझते हैं आप क्या हो रहा, मैंने बताया था आपको 9.09। आप खुद बताओ इसका ये 5 गुना है नहीं है, बताओ क्लियर, इस चीज में कोई डाउट हो, इसका 5 गुना है नहीं है, तो आप बताओ खुद ही 1/11 का अगर मैं 5 गुना करता हूं तो 5/11 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। क्लियर है, यानी 11 पर 5 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है नहीं है। बताओ आप बताओ, ये इसका मतलब क्या है कि 5/11 नो डाउट, यानी अगर कोई चीज पहले 11 थी तो उस पर कितने की वृद्धि होगी, 5 की होगी 16, बिल्कुल दिमाग में उतर गई होगी ये चीज, बिल्कुल ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आप खुद बताओ, यानी 8 से 2 बार कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 1 = 2, यानी 1 थी पहले, अब कितना हो गया क्षेत्रफल, 1 की वृद्धि हुई, 1 पर गुणा 100 करोगे आप तो 100% की वृद्धि आ जाएगी। बताओ किसी को अगर कोई दिक्कत हो। देखो ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे सवाल ही तो नहीं कर पाते हम, टिंकू पिंकू टाइप के 20% 10%, उन्हें तो कोई भी कर लेंगे, चलते फिरते बालक कर देंगे। अरे अगर तोड़ने को ऐसा आ जाए तो उन पर ही तो वर्क करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण। देखिए इस सवाल को मैं एक बेस्ट वे में कराऊंगा, एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण 320 रुपए में राहुल 5 किलो अधिक खरीद सकता है, ठीक है। राहुल 5 केजी गेहूं, ऐसे लिख लो आप, गेहूं यानी कि अधिक खरीद सकता है, ठीक है, अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है, यानी प्रति किलोग्राम क्या था, ठीक है। अब पहला मूल्य पूछ रहा है, नहीं पुराना, आप मुझे खुद बता सकते हो। देखो सुनो, जब क्षेत्रफल सेम रहे या खपत यानी खर्च सेम रहे तो हमको मूल्य और खपत में ही उल्टा रेशियो बनाना पड़ता है। याद रहेगी ये चीज, याद रहेगी, ठीक है। अगर मान के चलो इसने कहा कि 20% कमी के कारण, 20% कमी का मतलब समझ रहे हो आप, 20 पंजे 100 होते हैं, ठीक है, यानी 1/5, यानी कोई चीज पहले 5 थी तो अब 4 होगी। लेकिन जो एरिया वो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है। अगर एरिया कांस्टेंट रखा तो इस अनुपात को उल्टा कर दूं मैं, यानी 4 से 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, बात तो ये आई, कांस्टेंट है भी एरिया, समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल आगे होगी, ठीक है। एरिया क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि उसने कहा, यानी कि इसमें एरिया कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, इसमें यानी कि रेट फिक्स है, ठीक है। उस सवाल से रिलेटेड कर रहा हूं खपत वाले, इसमें क्या रेट फिक्स है, यानी 320 रुपए की बात कर रहा है आगे भी, और 5 केजी अधिक खरीद सकता है। तो आप खुद बताओ, यानी कि 5 केजी अधिक कब खरीद सकता हो, खुद देखो, 5 केजी अधिक खरीद रहा है, यहाँ कितना अधिक खरीद रहा, 1 की वैल्यू कितनी है 5, 5 चौक 20, ठीक है जी, और यहाँ कितना 5 पूरे 25, तो ये पहला मूल्य है, ये 20 है, लेकिन कितने रुपए की बात कर रहा, 320 में, और 20 का मैं भाग दूं तो कितना आ जाएगा, पहला मूल्य 16। बताओ किसी को दिक्कत, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, देखो एक तरीका होता है इसका, क्या होता है, तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा, सुनो। अब इसमें कहा है जी, इसमें कहा है इसने, एक तरीका होता है कि मैं 20% की कमी करूं गुणा, ठीक है, 320 रुपये, ठीक है जी। अब उसने कहा है कितना अधिक, 5 केजी अधिक गुणा,
अगर नया मूल्य पूछे यानी अब का पूछे तो यहाँ 100 करते हैं। पहला मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे हम, पहला मूल्य पूछने पर उसमें क्या करेंगे हम, जितने की कमी करी हो उतना करेंगे, यानी 80 करेंगे। 20 चौक क्या होते हैं 80 होते हैं, 4 अट्ठे क्या होते हैं 32 होते हैं। ठीक है जी, 5 से कितनी बार 16 बार, क्या 16 ही आ रहा अब भी, बिल्कुल 16 ही आ रहा जी। ठीक है, क्लियर है बात। इस चीज में आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसी सवाल में कहता कि मुझे तो नया मूल्य बताओ जी, नया मूल्य आप कैसे करते, 20 लिखते गुणा 320 लिखते, बटे में आ जाओ 5 लिखते। नए मूल्य के लिए हमेशा क्या करोगे, 100 करोगे। ठीक है जी, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 32 दूनी 64, 64 बटे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा पुराना मूल्य पूछा है, पुराना मूल्य आगे 16। किसी भाई को कोई दिक्कत या किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं एक ही बात कहूँगा बस आपसे, सपोर्ट बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही बहुत बड़ी बात होगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कोई पैसा तो मांग ही नहीं रहा, आपको फ्री में ही करा रहे हैं सब कुछ, तो आपको क्या करना, सपोर्ट करना है। सबसे बड़ी बात क्या, सपोर्ट। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं फ्री में, आप देख लेना, कहीं भी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कंटेंट। तो अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑसम बिल्कुल कहते हैं जिसे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, खुद करके देखिए आप, फिर मेरे तरीका से देखिए। यानी कि ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है। आप बताओ 20% कमी हो जाती है, लेकिन उसने कहा तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। पहला मूल्य पूछा जी, दोनों तरीके बताऊंगा, एकदम तुरंत तोड़ दोगे सवाल को। उसने कहा है कि 20% कमी, यानी कोई चीज पहले 5 थी, 20% का मतलब मैंने रात भी बताया था आपको, कल वाली वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में। 20% का मतलब तो 1/5। अगर कोई चीज पहले 5 थी, कोई चीज क्या उसकी कीमत क्या थी पहले 5 तो अब 4, लेकिन उसने कहा है कि उसकी कीमत अब क्या है, उसने कहा कि तो व्यक्ति 36 रुपए में नहीं उतने ही रुपए की बात कर रहा हो। अगर फिक्स कोई चीज है तो उनका रेशियो का उल्टा पलट देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 4 से 5 हो जाएगी अब कीमत। क्लियर है, तो उसने कहा कितने की वृद्धि हुई जी, 1 की, यानी वेट में 1 की किलो, इतने किलोग्राम अधिक कह रहा हो, यानी कि 500 ग्राम अधिक कह रहा, हम कह रहे 1 ग्राम अधिक। उसने कहा 1 की वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम। खुद बताओ, हमारे हिसाब से 1 ग्राम अधिक है, उसके हिसाब से 500 ग्राम अधिक है। तो आप बताओ, इस 1 की वैल्यू 500, 4 की वैल्यू 2000 ग्राम, 2000 ग्राम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और अब जो हो जाएगी 2500 ग्राम, यानी 2.5 kg अब हो जाएगी, और पहले जो थी वो 2 kg थी। तो यही तो चीज कहा जी, 500 ग्राम अधिक। बताओ 500 ग्राम अधिक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, बिल्कुल बैठ रहा है। कैसे नहीं बैठेगा, सवाल हम करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब उसने कहा है इस 2000 kg यानी 2 kg। अब खुद बताओ 2 kg, अब 36 रुपए की बात कर रहा, 36 में आप भाग करोगे 2 का, 36 में आप खुद बताओ 36 kg, 36 रुपए में 2 kg अधिक खरीदा, तो आप बताओ प्रारंभिक मूल्य 18 था या नहीं था, 18 उत्तर। अब दूसरे तरीका से देख लो डायरेक्ट क्या है। इसने कहा 20% की कमी, आप लिखो 20, कितने रुपए जी 36, कितना अधिक खरीद रहा 500 ग्राम का मतलब 1/2 यानी 0.5 ग्राम अधिक, इसका मतलब ये तो ठीक है। और उसने कहा है अधिक खरीद सकता है तो प्रति किलोग्राम। अब पुराना मूल्य पूछा तो 80 करूंगा मैं, लेकिन नया पूछता तो मैं यहां पे कितना करता 100 करता, यानी 100 करना नए में हमेशा, और पुराना कहे तो जितनी कमी उतना करके लिख दो यहां पे। उसने कहा 20 की कमी तो 80 करोगे आप, पॉइंट हटाऊंगा 1 0 लगाऊंगा। ठीक है, पॉइंट से कट जाएगा, 5 से 4 बार, 4 से 2 बार और 2 से कितना 18 बार। उत्तर तो वही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, उत्तर क्या आना 18। तो मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है, ठीक है, आप देखे होंगे सारे क्वेश्चन और मेरे तरीके भी देखे होंगे, बस मेरा एक ही विनम्र निवेदन है आपसे कि आप क्या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इस वीडियो का, इस चैनल से पढ़ाई का लाभ उठा सकें, क्योंकि सारी क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और इतना औसम तरीका। ठीक है, डिजिटल बोर्ड का भी जल्दी इंतजाम हो जाएगा, पर आपको सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मैं जल्दी आपको देखूंगा। ठीक है, और मेरा यही कहना, बस सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाइयों, नमस्कार।